करते हुए जा रहे हैं। प्रायश्चित किस बात का? कि आखिर अगर मैं दिन में अयोध्या में प्रवेश किया, अयोध्या के लोग मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहां? महाराज दशरथ जी देखेंगे, वो भी पूछेंगे कि श्री राम कहां। और यही कारण है कि मंत्री सुमंत्र जी ने पूरा दिन एक वृक्ष के नीचे बिता दिया। और ज्यों ही संध्या का समय हुआ तो मंत्री सुमंत्र जी अयोध्या में प्रवेश करने लगे। यही विधि करा तो पंथ पछतावा, तमसा तीरे तुरंत रथ आवा। बैठत नगारी सचु सकुचाई, जनुमार से गुरु बामन गाई। जनुमार से गुरु बामन गाई। हे विधाता, जबकि ये मैं जानता हूं रही ना ये अधम शरीरु, अंत समय इस शरीर को नष्ट हो जाना है। रही ना अंत अधम शरीरु, जब इस शरीर को नष्ट ही हो जाना है तो राम के बिछुड़ते हुए जैसे ही राम से मेरा वियोग हुआ था, उसी समय मेरे ये प्राण क्यों नहीं निकल गए? अहे मंदो, मन अवसर चूका। अरे मन, तू अवसर चूक गया, तुझे तो सुअवसर मिला था। राम के वियोग में यदि प्राणों का त्याग कर देता तो संसार में राजमंत्री सुमंत्र तुम यश के पात्र बन जाते, यश के पात्र। लेकिन प्राण कैसे निकलेंगे? नहीं निकल सकते, क्योंकि भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन है तू नहीं करत पयाना। ये मेरे जो प्राण हैं, ये पापों के बर्तन है, पापों के भाड़े हैं। अपयश लेने के लिए ही तो मेरे प्राण मेरे शरीर में सुरक्षित है। यदि यश मिलता इन प्राणों को तो ये प्राण कब का ये शरीर छोड़ देते। मैं अयोध्या में जाकर के क्या देखूंगा? अवध कहा है मैं देखब जाई, अब क्या देखने के लिए रह गया है? क्योंकि जिस समय मैं अयोध्या में पहुंचूंगा और मेरे रथ को जब ये समस्त पुरवासी देखेंगे तो धाई पूछिए मोई सब, बिकल नगर नर नारी, उतर देव में सब ही तब, हृदय वज्र बैठार। मुझसे सभी पूछेंगे कि राजमंत्री सुमंत्र राम और लक्ष्मण को कहां छोड़ आए? तो मैं आखिर उनको कौन सा उत्तर दूंगा? जिस समय पूछिए दीन दुखित सब माता, जितनी माताएं हैं वो सभी आकर के मुझसे पूछेंगी तो कहब गाय मैं तिन्हीं विधाता। हे विधाता, मैं उनसे क्या कहूंगा? जिस समय राम जी की मां कौशल्या मेरे पास आएगी, क्योंकि मां कौशल्या को यह विश्वास है कि सुमंत्र मेरे प्यारे राम को अपने साथ में लेकर के आएगा। जब वो ये समाचार सुनेगी कि सुमंत्र का रथ आ चुका है तो महलों से दौड़ती हुई इस प्रकार से आएगी जिस प्रकार से सुमिर बच्छ
जिम धेनु लवाई, जैसे कोई बछड़ा है और सायंकाल के समय अपनी माँ गाय को पुकारता है तो गाय रवाती हुई अपने बछड़े के पास आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से माँ कौशल्या भी दौड़ती हुई चली आएगी। मैं कौशल्या से क्या कहूंगा? जो भी मुझसे पूछेगा मैं उन सब से क्या कहूंगा? यही कहूंगा कि मैं राम को वन में छोड़ करके आया हूं। हाँ हाँ, सबको तो मैं धैर्य बंधा दूंगा, सबको मैं धैर्य बंधा दूंगा, लेकिन जिस समय मैं महाराज श्री दशरथ जी के पास जाऊंगा और वो जिस समय श्री राम के वन गमन का ये वृत्तांत सुनेंगे तो सुनत राम वन गमन संदेशु त्रन जिम तनु परि हरि नरेशु। वो अपने शरीर से प्राणों को इस प्रकार से त्याग कर देंगे जिस प्रकार से तिनके का त्याग कर दिया जाता है। क्या अयोध्या में जाकर के अब यही सुख लूंगा? नहीं राजमंत्री सुमंत्र, अब तू अयोध्या वासियों को अपना मुख दिखाने के योग्य नहीं रहा, तो मैं क्या करूं? मैं सायंकाल का प्रतीक्षा करूंगा। जब रात्रि बेला का प्रवेश होगा तब मैं चुपके से महलों में प्रवेश कर जाऊंगा, जिससे मुझे कोई भी पुरवासी प्रजावासी मुझे देख नहीं पाएंगे। और चुपके से मैं महाराज के कक्ष में पहुंच करके मैं महाराज को धैर्य बंधाऊंगा, मैं धैर्य बंधाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि महाराज शोक का त्याग करके मेरी बात को स्वीकार करके अपने प्राणों को सुरक्षित रखेंगे, प्राणों का त्याग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन मैं इसी वृक्ष के नीचे सायंकाल तक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बैठ बिटपी तरु दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। पूरा दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे ताकि अंधियारा हो जाए, तब अयोध्या में प्रवेश किया जाए। और वही मंत्री सुमंत्र जी ने किया। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, अवध प्रवेश कीन अंधियारे, बैठ भवन रथ राखी दुआरे। सचिव आगमन सुनते सब, विकल भयहु रनिवास, भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेते निवास। कोई मुझे ये तो बतलाए, मुझे कोई ये तो बतला दे कि मेरे महाराज श्री दशरथ जी कहाँ हैं? क्यों? क्योंकि मैं जिस समय महाराज को छोड़ करके आया था तो वो महारानी कैकेयी के भवन में थे, लेकिन ये मुझे विश्वास है कि अब मेरे महाराज महारानी कैकेयी के भवन में नहीं होंगे। अरे कोई तो मुझे बतलाए, मुझे मेरे महाराज से मिलाए, कोई तो दास ने दीखे सचिव बिल खाही, कौशल्या गृह गई लिवाई। दासी
मंत्री सुमंत्र जी को कौशल्या जी के भवन में ले गई, जहां महाराज दशरथ जी हैं। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमिज रहिते जनु चंदो बिराजा। आज महाराज दशरथ जी को जब समाचार मिला डूबते को सहारा मिल गया हो, इस प्रकार से आना हुआ मंत्री सुमंत्र जी का। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। महाराज सुमंत्र लीन और लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। राम, मेरा राम, अरे सुमंत्र तुम आ गए। अरे 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 सुमंत्र कहाँ है, कहाँ है मेरा राम, कहाँ है? क्या राम को तुम बाहर छोड़कर आए महलों में? कहाँ है मेरा राम? क्या? अरे मैंने तुम्हें कहा था कि 2-4 दिन वन में घुमाकर और गंगा मैया के स्नान करके वापस ले आना। तो मेरा राम कहाँ है? राम को तुम लेकर आए हो ना? मेरे महाराज, आप धैर्य को धारण करें, धैर्य को धारण करें। कैसे? क्योंकि आप तो वीर सुधीर धुरंधर देवा, आप वीर है, वीर ही नहीं सुधीर है, धुरंधर है देव। साधु समाज सदा तुम सेवा, आपने हमेशा साधुओं की सेवा की है, ज्ञान अर्जित किया है। आप तो जानते हैं कि ये जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। हानि लाभ प्रिय का मिलना बिछुड़ना, ये काल कर्म बस होई गुसाई है गुसाई। ये तो काल और कर्म के बसीभूत है, बरबस होई दिवस की नाई। जिस प्रकार से रात और दिन का ये निरंतर चक्र चलता रहता है, उसी प्रकार से ये भी सुख दुख हानि लाभ प्रिय का मिलना बिछुड़ना, ये संसार में जीवन है तो लगा रहता है। इसलिए छोड़िए सोच सकल हितकारी, सोच का त्याग करे। और आपको तो सबके हितैषी है मेरे महाराज। आप पूछ रहे हैं कि राम कहाँ है, आपको ये विश्वास है कि हाँ, मेरा राम कहाँ है? मुझे राम को दिखा दो। मैं काफी दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और तुम्हारी प्रतीक्षा में अभी तक अपने प्राणों को रोके हूँ। सुमन, कहो ना, तुम चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रहे? मेरे महाराज, कहाँ है मेरा राम इस समय? आज जीवन में प्रथम बार आपकी आज्ञा की अवज्ञा इस सुमंत्र के द्वारा हुई है। कैसी बात करते हो सुमंत्र? हाँ महाराज, मैं आपके प्रिय पुत्र राम को वापस नहीं ला क्या कह रहे हो सुमंत्र? मेरे राम को छोड़ करके आए हो? नहीं। हाँ मेरे महाराज, प्रथम भास सुरसा भयऊ, प्रथम भास सुरसा भयऊ। प्रथम निवास उन्होंने तमसा नदी के तट पर किया, दूसरा निवास सुरसर तीर गंगा नदी के तट पर किया। अपने अनुज के सहित नहा करके स्नान करके जिस समय प्रातः काल हुआ तो केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रौर गवाई। उस रात्र को उन्होंने श्रृंगबेरपुर में ही निवास किया। उसके बाद जैसे ही महाराज श्रृंगबेरपुर में निवास किया मेरे राम ने, हाँ, और कुश बनाकर साथ ही
अमर नहीं, अरे वहां पर पत्थर की शिला में कुछ की साथरी बना करके आपके प्रिय पुत्र ने रात्रि में विश्राम। नहीं नहीं सुमंत, ये क्या बता रहे हो? मैंने जो अपनी आंखों से देखा है महाराज वही मैं बतला रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही प्रातः काल की बेला हुई, निषाद से उन्होंने बट वृक्ष का दुग्ध मंगाया और दूध मंगा करके अपनी जटाओं को बनाने लगे। उसी समय मैंने आपके प्रिय संदेश क्या कह रहे हो? श्री राम से कहा तो आपके प्रिय पुत्र राम ने यही कहा कि राजमंत्री सुमंत्र तुम वापस अयोध्या चले जाओ। तुम जानते हो कि हमारा वंश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग करने वाला है। हम अपने पिता के वचनों का 14 वर्षों तक पालन करेंगे। तुम जाओ और पिताश्री से ये कहना कि मैं आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मैं 14 वर्ष प्रेम पूर्वक वन में निवास करके आनंद सहित अयोध्या वापस आ जाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय भरत आ जाए तो भरत से ये कह देना कि भाइयों में बराबर का व्यवहार रखे, किसी में असमानता ना करे, माताओं में किसी में भी कटु व्यवहार ना करे, सब में प्रेम का व्यवहार करे, सब माताओं में बराबर का भाव रखे। इतना ही नहीं, इसका मतलब मेरे राम को तुम छोड़ करके आए हो? मेरे राम को छोड़ आए हो? मेरे राम को दिखाओ मुझे, कहाँ है मेरा राम? राम! महाराज उन्होंने ये भी कहा था कि प्रजावासियों से ये कह देना कि जिस प्रकार से हो सके मेरे पिताश्री सुखी रहे वही उपाय तुम्हें करना है। और गुरुजी को भी एक संदेश पहुंचाया था। उन्होंने कहा था कि गुरुदेव से भी कह देना ऐसा उपदेश करे जिससे कि मेरे पिताश्री मेरा सोच ना करे। सीता जी कुछ कहने के लिए विकल हुई, लेकिन महाराज जैसे ही सीता कुछ कहने के लिए विकल हुई, आंखों से आंसू बहने लगे, गला उनका रुंध गया, एक शब्द भी वे नहीं कह पाए। उसी समय नौका में तीनों सवार होकर के गंगा पार हो गए। राजन रथ मुझको विसार, वो तीनों गंगा पार हुए, मैं खड़ा पत्थर सा देखता रहा, वो तीनों नौका पर राम सवार हुए। अरे मेरा राम चला गया, चला गया, पर मैं अभागा, मैं अभागा अभी तक जीवित बना रहा। राम महाराज तन गया, तन गया, प्राण गया, आशा भी गई साथ ही में। जब लखन गया, रघुवीर गया, तो सीता भी गई साथ ही में। आते ही हम सीखे थे, आते ही हम सीखे थे, ये तेरा है और मेरा है। अब जाने से पहले दिख रहा चारों ओर अंधेरा है। नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकते मेरे महाराज। नहीं महाराज, धैर्य को धारण करें। ए दीप, ए दीप, तू क्यों धोखा देकर जलता है? तू जलता रहे, तू जलता रहे। अब ये दशरथ चलता है, दशरथ चलता है। ए बादलो, ए बादलो, तुम सदा की नाही ये मेघ बरसाते रहना। ये सूर्य,
तुम इसी तरह से संसार में प्रकाश किए रहना, प्रकाश किए रहना। तापस अंधे श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। ये दो काली काली आत्माएं आज मुझे क्यों दिखाई दे रही है, और यही काली काली आत्माएं आज मुझे बार बार पुकार रही है, दशरथ तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। ये दोनों आत्माएं कौशल्य मुझे बुला रही है, मुझे बुला रही है, लेकिन क्यों बुला रही है? शायद ये वही आत्माएं हैं। आज मुझे ध्यान आ रहा है, जब मैं पूर्ण जवान था, इस अयोध्या का युवराज था, शिकार खेलने के लिए जंगल पहुंचा और मैंने नदी से डुब डुब करके आवाज सुनाई दी, और मैंने सोचा कोई जंगली जानवर आ गया जो अयोध्या को नुकसान कर सकता है। तुम जानती हो कि मैं शब्द वेदी बाण चलाने में बड़ा ही पारंगत था। मैंने शब्द वेदी बाण संधान कर दिया, और जब बाण संधान कर दिया तो नदी की